जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका जीएस डीएस में। तो आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन मतलब सोशल एंड रिलीजियस जो मूवमेंट हुआ था उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे कि लास्ट तक आप बने रहिए और आपको लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी मतलब 19th सेंचुरी में जो रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट हुआ था जो उनमें पॉपुलेशन ने किस वर्ग को मुख्यतः अट्रैक्ट किया था या आकर्षित किया था। 19th सेंचुरी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को अट्रैक्ट किया था। तो पहला इसमें है बुद्धिजीवी या जिसे कहते हैं हम अपर क्लास, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, क्लास है, वो तो अट्रैक्ट किया था उनको। दूसरा नगरीय उच्च जातियाँ, नगर में ऐसी जातियाँ जो हाई क्लास थी और नगरों में रहती थी, उन्हें भी अट्रैक्ट किया था। उसके बाद आता है तीसरा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग का मतलब है कि जो निचले तबके के लोग थे, जिनको खाने के लिए संसाधन की कमी थी, ऐसे लोग। तो ये लोग जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करते थे, तो ये लोग जो है आकर्षित या अट्रैक्ट नहीं हुए थे। और उदार रजवाड़े, ऐसे रजवाड़े जो सामने वाले की बातों को सुनते थे, महत्व देते थे, ऐसे रजवाड़े भी आकर्षित हुए थे। आंसर कौन सा सही होगा? 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4 सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न कथनों पे कौन सा सही है? 19th सेंचुरी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ। आधुनिकीकरण का मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन हुआ 19th सेंचुरी में। दूसरा क्या कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट था उसके बेस में हम देखें तो बुद्धिवाद, बुद्धिवाद मतलब रेशनलिज्म जिसे कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि भारत में 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900 के बीच की बात कर रहा है कि इसमें जो है मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा कि सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट है उसके केंद्र में, उसके सेंटर में क्या है? बुद्धिवाद है, मतलब रेशनलिज्म है, तार्किकता है। तो ये भी सही है। तो मतलब दूसरा जो है वो पहले की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वर्ग को सर्वप्रथम जो है पश्चिमी वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस क्लास को सर्वप्रथम वेस्टर्न जो है कल्चर सर्वाधिक प्रभावित किया? तो देखिए कुलीन, जमींदार, नवीन, धनवान, व्यापारी जो थे, शिक्षित, हिंदू, मध्यम वर्ग। तो यही जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी हिंदुओं की, वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़े थे। कब? 19th सेंचुरी और जब ब्रिटिश काल थे उस समय। तो मिडिल जो है वो एजुकेटेड जो मध्यम वर्ग था हिंदू में, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला का क्वेश्चन देखिए। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय जागृति मतलब जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में सबसे पहले आगे आया और वो बात करता है कि भारत में रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, मॉडर्नाइजेशन कैसे आया जा सकता है, रेशनलिज्म में कैसे बात किया जा सकता है। तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और राजा राम मोहन राय जो है भारतीय इतिहास में रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मोनोथीज्म जैसी अवधारणाएं दी हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक वो किसे माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की बात करें तो इनमें से देखिए कौन सा है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक की बात करें तो फादर ऑफ नेशनल मूवमेंट जो है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय बहुत अच्छे व्यक्ति थे रिफॉर्म को लेके। वो चाइल्ड मैरिज को लेके काफ़ी कट्टर थे। उसके बाद विडो रीमैरिज को लेके काफ़ी वो आगे आ रहे थे। सती प्रथा को लेके उनके मन में काफ़ी अच्छी विचारें थी। तो राजा राम मोहन राय एक बहुत विशालकाय कहा जा सकता है कि रिफॉर्म को लेके बहुत उच्च विचार उनके रहते थे। देखिए तो पहला इनमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि राजा राम मोहन राय ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, मॉडर्न जो है जो पुरुष है, किसे माना जाता है? तो भारत का पहला आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है, क्योंकि यही स्टार्ट किए थे भारत में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार जो था वो कौन शुरुआत किया था? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? ऐसी संस्था जो से राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, तो कौन सी थी? तो ब्रह्म सभा, देखिए ये है एक। उसके बाद आत्मीय सभा, तत्वबोधनी सभा, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म सभा ही कन्वर्ट होकर आगे ब्रह्म समाज बन गया। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी आत्मीय सभा की स्थापना। तो सबसे पहले आत्मीय सोसाइटी या आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। उसके बाद ब्रह्म सभा जाके 1829 में 1828 में बनता है। ठीक है, तो ये बाद की घटना है, आत्मीय सभा पहले की घटना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे, कौन से फाउंडर थे आत्मीय सभा के? तो कौन है इनमें? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के क्या हैं? संस्थापक थे या फाउंडर थे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी।
राजा राम मोहन राय द्वारा जो समाज इस्टेब्लिश किया गया था वो कब किया गया था उसकी बात कर रहा है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज जो बनाया गया था वो 1828 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मतलब उन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि उन्हें देखा जाता है कि अकबर सेकंड द्वारा दिया गया था, और अकबर सेकंड ने यही राजा की उपाधि देके इन्हें क्या किया था, ब्रिटेन भेज दिया था कि अपनी पेंशन को बढ़वा सके। तो अकबर सेकंड द्वारा इन्हें दिया गया था। और राजा राम मोहन राय जी का निधन कहाँ जाके हो गया? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में जाके उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? तो मतलब कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी? तो ब्रिटेन के या इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी डेथ हुई थी, जो वो अकबर सेकंड की पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन में आए थे, और वही अकबर सेकंड जिन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिप्रेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसमें कहा जा रहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किन से है? केशव चंद्र सेन जो थे वो इन तीनों में से किन से संबंधित है? पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिप्रेशन, और तीसरा जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो केशव चंद्र सेन का जो संबंध है वो देखा जाता है कि ऑप्शन कौन सा, पहला कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिप्रेशन, और थर्ड क्या कह रहा है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ऑप्शन बी और सी सही होगा, पहला कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी नहीं सही होगा। अगला देखिए, भारतीय समाज ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? तो ब्रह्म समाज के फाउंडर जो थे राजा राम मोहन राय थे। इसमें कह रहा है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज और इंडियन ब्रह्म सोसाइटी दो संस्थाएं बाद में बनी थी ब्रह्म समाज से अलग होके। तो 1843 में जो है ब्रह्म समाज को कैप्चर कौन कर लेता है? जाके कर लेते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रह्म समाज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब ब्रह्म समाज के वही मेन फाउंडर हो जाते हैं 1843 में जाके। उससे पहले कौन थे? तो उससे पहले राजा राम मोहन राय ने ही स्थापित किया था ब्रह्म समाज। आगे जाके हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं ब्रह्म समाज में, और दोनों में कुछ आइडियोलॉजी को लेके, भेदभाव को लेके अलगाव हो जाता है, जिससे हम देखते हैं बाद में कौन सा समाज बनता है, आदि ब्रह्म समाज एक बनता है, दूसरा इंडियन ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कहा जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर को, और इंडियन ब्रह्म समाज जो है उसके संस्थापक कौन से? केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था, आइडियोलॉजी क्या था उसकी? तो ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी जो थी वो था एकेश्वरवाद या एक देववाद, जिसे कहते हैं मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मोनोथीज्म जो है वो एकेश्वरवाद जो है ब्रह्म समाज का सिद्धांत था। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने इनमें थे, देखिए चारों ऑप्शन में से किसका विरोध नहीं किया था? तो बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया था, बिल्कुल सही है। सती प्रथा के खिलाफ थे, बिल्कुल इसका विरोध किया था। उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया था, मूर्ति पूजा का जरूर विरोध किया था। तो पाश्चात्य शिक्षा के वो वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसके वो पक्ष में थे। बाकी चाइल्ड जो मैरिज है उसको लेकर उन्होंने विरोध किया था, सती एबोलिशन को लेकर विरोध किया था, मूर्ति पूजा को लेकर वो विरोध कर रहे थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? कहा जा रहा है कौन सा इनमें है जिसे जो है राजा राम मोहन राय जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उनके आइडियोलॉजी के विपरीत स्टार्ट किया गया था। तो कौन सा था वो? समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका ऐसी पत्रिका थी जिसे भवानी चरण जो है बंदोपाध्याय ने 1822 में लॉन्च किया था या पत्रिका को निकाला था, और यह किसके विरोध में थी? तो राजा राम मोहन राय के विरोध में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है ये। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया। पुरोहित वर्ग मतलब जो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है कि मेरा संबंध सीधा ईश्वर से है, बिचौलिया हमको नहीं चाहिए, वो ये कहते थे। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद जो है त्रुटिहीन है। नहीं, ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय जो थे वो वेदों की ओर लौटो और खास करके उपनिषद पे ज़्यादा जोर दिए थे। तो ब्रह्म समाज के बारे में ऐसा कथन नहीं है कि वे वेद को त्रुटिहीन मानते थे या वेद को गलत मानते थे। ये वाला ऑप्शन गलत होगा, और ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, 1 और 2। 19वीं सेंचुरी की बात कर रहा है कि 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन से थे? देखिए इसमें कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 19वीं सेंचुरी के बाद देखा जाता है। ठीक है, तो कौन थे? देखिए स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो कौन से थे वो?
तो देखा जाता है कि राजा राम मोहन राय नियो हिंदुइज्म कहा जाता है जो उसके प्रतिनिधि थे। ठीक है, ऑप्शन डी। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कहाँ पे? शिकागो में जो आयोजित हुआ था। ये कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और पहली बार ये जाके इतना अच्छा भाषण दिए थे कि काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, और जो अभी नव हिंदुइज्म था, नियो हिंदुइज्म जिसे कहते हैं, इसके भी प्रतिपादक के रूप में स्वामी विवेकानंद को ही देखा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक वेदांत। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत का मतलब होता है कि ऐसा वेदांत जो लोगों को समझ में आए, लोगों के व्यवहार से जुड़े, लोग आसानी से उसे अटैच कर सके अपने आप को। तो कौन थे वो? विवेकानंद थे, व्यवहारिक वेदांत के। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद ने ये तीनों पुस्तकें लिखी थी। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो उन्हीं की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस ये जो थे, रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ये किसने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पे बहुत ही काम किया जाना बाकी है? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। किसने कहा था ये? तो किसने कहा था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने ऐसा कहा कि अभी मेरे पास ऐसा वक्त नहीं है कि मैं ईश्वर के बारे में सोच सकूं। क्यों? क्योंकि अभी समाज में बहुत सारे सुधार करने हैं और यही ईश्वरचंद विद्यासागर हैं जो आगे चल के 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं और लॉर्ड कैनिंग के समय में इसे रेगुलेट किया गया था या पारित कर दिया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, इसके प्रयास से, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है, वो ब्रिटिश जो डायनेस्टी है वो पूरी तरह से सड़ चुका है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, हर तरह से यह करप्टेड हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, अत्याचारी हो गया है, हीन हो गया है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो सावित्री फुले, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, एनी बेसेंट। तो किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। तो दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के पुजारी थे। तो इन्होंने क्या स्थापित किया था? तो आर्य समाज, आर्यन सोसाइटी जो है वो दयानंद सरस्वती के स्थापित किया गया था। कब हुआ था ये? 1875 में आर्यन सोसाइटी की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? वही क्वेश्चन है, 1875 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसने किया, किसे दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान मतलब इन्होंने कहा था कि अब जो है, जो भारतीय समाज में बुराइयां हैं, अगर हम वेदों की ओर फिर से लौट जाएं, वे बुराइयां खत्म हो सकती हैं। तो किसने कहा था ये? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और कहा था कि सब जो समस्या की जड़ है वो वेदों में जाके हमको मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। ऑप्शन बी। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग वो यूरोप से संबंधित है। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन ए। सत्यार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश देखी जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में बात की है और ऐसा कहा है कि वेदों में सभी समस्या का समाधान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का मतलब कि अपने आप को शुद्ध करना, मतलब जो आपने गलत काम किए हैं, जो आपने समाज सुधार को लेकर गलत काम किए हैं, उससे आप शुद्ध हो सकते हैं अगर आप क्या करेंगे? अगर आप वेदों का सहारा लेंगे। ठीक है, तो किसने कहा था? आर्य समाज ने कहा था। शुद्धि आंदोलन से संबंधित कौन है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है।
इसमें कह रहा है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि आर्य समाज जो है हिंदुओं में आत्मविश्वास, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि वेदों की ओर फिर से लौटा जाए और वेदों में जो अच्छी बातें हैं उनको उठा के आज के समाज में लाया जाए। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, कथन सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। आर्य समाज के आंदोलन ने श्वेत जाति मतलब जो गोरे हैं खास करके की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो ऑप्शन जो है ए सही होगा। ऑप्शन बी जो है, और कारण जो है उसका कारण सही नहीं होगा। कारण मतलब इसका व्याख्या नहीं कर रहा होगा। बाकी सही क्या होंगे? दोनों होंगे। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन जो है, अच्छा जो गवर्नेंस है वह स्वशासन का, स्वशासन मतलब जो खुद से शासन, हम अपने शासन को खुद से चलाएं, हमारी संस्थाएं चलाएं, किसी ब्रिटिश द्वारा न चलाई जाए। ठीक है, अगर हम अपने शासन को चलाएंगे इसका मतलब हम अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो किसने कहा था ये? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था यह कथन कि अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी को मानना और सर्वप्रथम स्वराज, अपना राज्य जो है शब्द का प्रयोग करना, ये किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका यूज किया था सर्वप्रथम, पहली बार। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सीक्वेंस के अनुसार आप बिठाइए कि कौन सी घटना हुई थी, किससे संबंधित है। तो तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहली जो आ चुके थे तो वो तुलसीदास थे पहले पे। ठीक है, दूसरे पे राजा राम मोहन राय देखने को मिलते हैं, तीसरे पे कौन देखने को मिलेंगे? दयानंद सरस्वती देखने को मिलेंगे और चौथे पे स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में जिसने की थी तो आत्माराम पांडुरंग जो है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सोसाइटी की स्थापना की थी 1867 में, 1867 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना सोसाइटी जो थी उसके मुख्य रेगुलेटर कौन थे? तो एमजी रनाडे जो है उसके मुख्य रेगुलेटर थे। ठीक है, स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज का उद्देश्य जो था वो समाज में चल रही जाति आधारित जो व्यवस्था है उसके विरोध में था। वो चाह रहे थे, ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे, और ज्योतिबा फुले जो है समाज में उच्च जाति निम्न जाति को लेकर जो भेदभाव चल रहा था, महिलाओं की स्थिति को लेकर जो भेदभाव चल रहा था उसके पक्ष में थे। ठीक है, मतलब उसका विरोध कर रहे थे और चाह रहे थे कि समाज से ये बुराइयाँ खत्म हो। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुलामगिरी मतलब ऐसी पुस्तक जिसमें कहा गया है कि कोई लोग गुलाम कैसे बनते हैं और समाज उन्हें कैसे गुलाम बनाता है। समाज इन द सेंस मतलब जो अपर कास्ट निम्न कास्ट से को लेके भेदभाव हो रहा है उसको लेके। तो किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था गुलामगिरी की स्थापना। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान मतलब जो निचले कास्ट के लोग हैं, SC ST जो लोग हैं उनको उत्थान करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? तो सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो समाज में बुराइयां चल रही हैं उसको आगे लाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने किसको संगठित किया? कि बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ऑप्शन सी सही होगा। क्यों? क्योंकि 1873 में सत्यशोधक समाज जो बना था वो महाराष्ट्र में बना था और ज्योतिबा फुले जो थे वो महाराष्ट्र से संबंधित है, तो महाराष्ट्र के लिए जाति विरोधी आंदोलन था कौन सा? सत्यशोधक समाज। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? रूढ़िवादिता का समर्थन किया और सामाजिक धार्मिक मतलब सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो था उसका विरोध किया था। तो एक नाम याद रखिएगा, ज़्यादातर आपको जो पर्सन मिलेंगे वो समाज में सुधार के लिए काम करेंगे, लेकिन इनका जो मत था वो समाज में जो सुधार हो रहा था वो गलत हो रहा था, ये चाह रहे थे। तो कौन थे? राधाकांत देव, ये नाम याद रखिएगा आप। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी मतलब जो लोगों के हित में काम करे, लोकहितवादी। तो उनका नाम ही है गोपाल हरि देशमुख, नाम याद रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। इनके अंदर जो है लोगों के हित में काम करने के लिए एक अलग ही प्रेरणा थी। तो कहाँ थे ये? महाराष्ट्र में थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व किया
महाराष्ट्र में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए, विडो रीमैरिज के लिए किसने प्रयास किया था? ठीक है, तो किसने प्रयास किया था? तो सबसे पहले विधवाओं के लिए जो प्रयास किए थे वो तो केशव वो जो थे उसमें देखा जाता है बी.एम. मालाबारी जो थे वो तो किए ही थे, और ये बी.एम. मालाबारी जो संबंध है वो खास करके चाइल्ड मैरिज जो है उनसे संबंधित है। विष्णु परशुराम पंडित हैं इसमें, गोपाल हरि देशमुख हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। तो कौन सा इसमें होंगे महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है गोपाल हरि देशमुख ने विधवाओं के पुनर्विवाह मतलब विडो रीमैरिज कराने के लिए काफ़ी नेतृत्व किया था इसको। 19वीं सेंचुरी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक जो थे और पारसी थे। तो 19वीं सेंचुरी की बात करें तो मतलब 1891 में आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में सबसे पहली बार ये कहा जाता है कि अब जो है बच्चों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 12 साल है। बच्चों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 12 साल होगी। मतलब 12 वर्ष से कम उम्र की अगर लड़कियां हैं उनकी आप शादी करते हैं तो यह इलीगल होगा, पनिशेबल होगा, ठीक है, इनकम्पेबल होगा। तो ये कौन थे? एम.जी. मालाबारी या बी.एम. मालाबारी, ठीक है, ऑप्शन डी। दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ था? 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयास से। और इसमें क्या कहा गया था? लड़कियों की अधिकतम आयु कितनी होगी, न्यूनतम आयु कितनी होगी? 12 साल शादी करने के लिए। मतलब 12 साल से कम आप उम्र की लड़कियों की शादी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जी.वी. गोखले ने किया था। कब किए थे? 1905 में किए थे ये। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, सेवा समिति जो है वो एच.एन. कुंजरू, और सोशल रिफॉर्मर एसोसिएशन सी राम वाजपेयी। तो कौन सा गलत होगा? तो ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, बाकी तीनों सही है। याद रख लीजिए सब नाम, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले 1905 में, सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, सेवा समिति, ठीक है, एच.एन. कुंजरू। अगला क्वेश्चन कि विधवाओं पुनर्विवाह मतलब विडो रीमैरिज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। तो राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था? तो वीर सेलिंगम द्वारा ये स्थापित किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट था के समय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था, इंडियन फ्रीडम जो मूवमेंट था के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, और इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण रीजन कौन से थे? तो इसका उत्तरदायी कारण कौन सा था? तो इसमें कह रहा है बंगाल के क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापारिक क्षेत्र में मार्ग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। दूसरा क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है। अगला तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ठीक है। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑप्शन बी से संबंधित है। एक बार ध्यान से इसे पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसके समकक्ष जो एक संस्था थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, वह इसलिए स्थापित किया गया था कि अगर कोई सामाजिक सुधार को लेके मूवमेंट चला जाता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया जा सकता था, इसीलिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एक आंदोलन चल रहा था। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। पहला गलत हो जाएगा, तो पहला जैसे ही गलत होगा तो आप देखेंगे ऑप्शन ए कट हो जाएगा, ऑप्शन सी कट हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन सी नहीं कट होगा, ठीक है, ऑप्शन पहला वाला कट हो जाएगा। अगला देखिए, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रम को समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाणन मानने को लेकर था। अगला ऑप्शन, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, बिल्कुल सही कह रहा है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो देखिए कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन तीसरा वाला तो बिल्कुल सही है, केशव चंद्र सेन ने नारी शिक्षा को लेकर आंदोलन चलाया था ब्रह्म समाज ने, ठीक है। तो तीन जिसमें होगा मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा सही, ऑप्शन बी या डी सही होगा, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उग्र उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाणन मानने को लेकर था। तो ऑप्शन बी सही होगा और ऑप्शन तीसरा सही होगा, दूसरा तीसरा मतलब ऑप्शन बी सही होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसे कहा है विडो रीमैरिज एक्ट, कब पारित किया गया था? तो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट को पारित किया गया था। पश्चिमी भारत या वेस्टर्न इंडिया के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो डी.के. कर्वे जो है वो विडो रीमैरिज को लेकर काफ़ी सक्रिय थे। तो डी.के. कर्वे का नाम किससे आता है? विडो रीमैरिज या विधवा पुनर्विवाह को लेकर।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से लीगल तरीके से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 में। कह रहा है इसमें कि सन 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। इसमें कह रहा है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो पहला बिल्कुल सही है कि विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा, सती एबोलिशन को लेकर एक कानून लाते हैं और उसे अवैध घोषित कर देते हैं। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। मतलब 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट जो पारित किया गया था उसमें हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बिल्कुल सही है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑब्वियसली अगर 3 सही है तो मतलब चौथा वाला गलत है। इसमें कह रहा है राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के समर्थक थे। नहीं, सती प्रथा, सती एबोलिशन के वो विरोध में थे। अगला देखिए क्वेश्चन, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? 1843 में एक्ट 5 ने किस बात को जो है गैर कानूनी बना दिया? मतलब अब कहा जा सकता है कि गुलामी जो है वो अब कानून में नहीं रहेगा। मतलब गुलामी अगर आप करवाएंगे किसी से तो वो लीगल नहीं होगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है। और लॉर्ड एलन बरो के समय में ये हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो नेटिव मैरिज एक्ट को किसने पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्यामाचंद्र दास। तो कौन से होंगे इसमें? तो 1856 से संबंधित हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये तो नहीं होंगे। ठीक है। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर हम देखते हैं तो केशव चंद्र सेन का नाम हमको मिलता है और देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम मिलता है। तो 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट से संबंधित कौन है? केशव चंद्र सेन है। अगला देखिए कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1872 में पारित हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट। बाल विवाह प्रथा जो चाइल्ड मैरिज है को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट भी बोला जाता है, इन्हें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी की थी? तो 14 ईयर जो है वो मिनिमम एज कर दी गई थी। इसमें देखिए 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो आप जैसे ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सम्मति आयोग अधिनियम आता है 1891 का, आप समझ जाएंगे तो वो कौन है? BM मालाबारी हैं। ठीक है। शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो मिनिमम एज कितनी थी? 14 ईयर एंड अधिकतम 18 ईयर। ठीक है। कब आया था ये? 1929 में। ठीक है, 1929 में आया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट संबंधित है किससे संबंधित है? शारदा एक्ट बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज है उससे संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.C. ब्लावस्की और अल्काट ने की थी, प्लस अल्काट। कहाँ किए थे ये? न्यूयॉर्क में किए थे। बाद में जाके इसकी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्था जो है मद्रास में स्थापित होती है और मद्रास में स्थापित करने के पीछे एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। ठीक है। तो H.C. ब्लावस्की और अल्काट इससे संबंधित रहे हैं। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है कि सफलता का मुख्य क्या था, क्या कारण था? तो एनी बेसेंट के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो काफ़ी सफल हुई थी भारत में खास करके। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज संबंधित है, सही है। कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। महादेव गोविंद रानडे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी संबंधित नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी संबंधित कौन कौन व्यक्ति हैं? तो मैडम ब्लावस्की और अल्काट और कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, मतलब ये वाला सुमेलित सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज किसने स्थापित किया था? तो प्रार्थना समाज को लेके जो है वो है रनाडे। ठीक है। उसके बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। ठीक है। तो मिला लीजिएगा आप लोग। पहले आता है द, फिर उसे आएगा अ, उसके बाद क्या आएगा? मतलब डी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद सी आएगा। ठीक है। फिर बी आएगा, सी आएगा, फिर ब आएगा। मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा। कौन सा इनमें मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है इसमें? ठीक है। तो देखिए क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी
एनी बेसेंट संबंधित है, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद के थे। स्वामी जी इन्हें बोला जाता है स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन्हीं की याद में जो है रामकृष्ण सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? राजा राममोहन राय से संबंधित है। आर्य समाज, आर्यन सोसाइटी जो है दयानंद सरस्वती से संबंधित है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा जो है वो संबंधित कौन है? राजा राममोहन राय से संबंधित है। देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम, बिल्कुल सही है ये तीनों। कौन सा गलत है? आत्मीय सभा किससे संबंधित है? ये राजा राममोहन राय से संबंधित है। कब हुआ था? 1815 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रह्म समाज कहाँ बना था? मानव धर्म समाज, आर्य समाज। तो आर्य समाज जो है वो बम्बई में था। ब्रह्म समाज कलकत्ता में था। मतलब पहले के स्थान पर अगर 3 आ जाएगा और सी के स्थान पे पहला आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। मिला लीजिएगा। पहले का कलकत्ता, मानव धर्म सभा का कहाँ होगा? सूरत, उसके बाद नदवा उल उलमा लखनऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी एक्ट का विरोध किया था? ज्यूरी एक्ट क्या कह रहा था? ज्यूरी एक्ट यह कह रहा था कि अब जो है भारतीय कोई मामला हो, भारतीय कोई केस हो मान लीजिए, उसे कोई भी गोरा या कोई भी अंग्रेज, कोई भी ब्रिटेन जो है का वासी जो है, ब्रिटेन का जज जो है देख सकता था। लेकिन कोई भी विदेशी मामले अगर होते हैं, विदेशी मामले जैसे ब्रिटेन का कोई अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उससे संबंधित जो भी मामला होगा वो ब्रिटेन का जज ही देखेगा, भारतीय जज नहीं दे सकता था। यही 1826 में ज्यूरी एक्ट में कहा गया था। ठीक है। तो ज्यूरी एक्ट का विरोध किसने किया था? तो उस समय 1826 देखिए, ज्यूरी एक्ट का विरोध किसने किया था? तो ज्यूरी एक्ट का विरोध जो देखने को मिलता है वो ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसका विरोध किया था, और महादेव गोविंद रानडे ने भी इसका विरोध किया था। अगला देखिए, प्रार्थना समाज किसने किया था? ये प्रार्थना समाज की स्थापना तो महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, लेकिन महादेव गोविंद रानडे उससे संबंधित रहे हैं। ठीक है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद पहला आ जाएगा। सत्य शोधक समाज पढ़ चुके हैं हम, ज्योतिबा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, इसे मुस्लिम विश्वविद्यालय भी आप बोलते हैं, अलीगढ़ में जो स्थित है, वो सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। तो पहले क्या स्थान पर दूसरा आएगा? जैसे ही एक ऑप्शन आप मिलाएंगे, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया था। ठीक है। और कब किए थे? 1858 में महादेव गोविंद रानडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय ब्रह्म समाज, कौन सा इसमें सही सुमेलित मिलाया गया है? भारतीय ब्रह्म समाज, तो राजा राममोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज से संबंधित है। यहाँ कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज मतलब इंडियन ब्रह्म सोसाइटी। तो इसे किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने बनाया था। तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी गलत है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फुले संबंधित है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है। बाकी तीनों गलत है। 1905 में दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात किससे संबंधित रहे हैं? तो सीतलवाड़, BN राव, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। तो किससे संबंधित रहे हैं ये तीनों लोग? तो M सीतलवाड़, BN राव, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ये किससे संबंधित रहे हैं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। अगला क्वेश्चन कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में स्थापित किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? देवेंद्रनाथ या रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके? तो नाडार। ये बस याद कर लीजिए, फैक्ट है कि किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश से लेकर मंदिर में एंट्री नहीं करने देना चाह रहे थे। तो 1899 में तिरुनेलवेली जो कि साउथ में पड़ता है, वो नाडार ने उसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इसने किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर भगवान जो है वो अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए कौन सा है? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, इनमें से किसने क्या कहा था? तो पहला ऑप्शन देखिए, यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व को धर्म बनाना है। दूसरा, हिंदू धर्म की पहचान वेदों की ओर
स्थापित धर्म से है। जैसे ही वेदों की ओर लौटो का बात आए तुरंत आप समझ लीजिए दयानंद सरस्वती से संबंधित है ये, मतलब सी के स्थान पर दूसरा आएगा। और जैसे सी के स्थान पर दूसरा आएगा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, पहला और चौथा ऑप्शन रहेगा बस। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है, तो राजा राम मोहन राय ने कहा था, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप, सबसे एब्सोल्यूट फॉर्म जो है वो उपनिषद में है। बिल्कुल सही है, पहले स्थान पे चौथा आ जाएगा। जैसे ही पहले स्थान चौथा है ऑप्शन डी सही होगा, मतलब राजा राम मोहन राय पहले से, केशव चंद्र सेन जो है वो पहले वाले संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस तीसरे वाले संबंधित हो जाएंगे। पढ़ लीजिएगा इसे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद भी रामकृष्ण मिशन संबंधित है। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज से संबंधित है। आदि ब्रह्म समाज से संबंधित जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर है, देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज से संबंधित है। कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो सही है ये, बहिष्कृत हितकारी ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कर्नल अलकाट बिल्कुल सही, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही गलत है इसमें, बहिष्कृत हितकारी सभा ज्योतिबा फुले, ठीक है। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना कौन किए थे, तो ये जो किए थे वो BR अम्बेडकर ने किया था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई, मजेदार सभा, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा सही है, मतलब आपको बताना है कि जो ये नाम दिए गए हैं खास करके प्रार्थना समाज से संबंधित कौन रहे हैं, तो आत्माराम पांडुरंग आप नाम जानते हैं इनका। यंग इंडिया से संबंधित कौन रहे हैं, तो गांधी जी यंग इंडिया नामक समाचार पत्रिका निकाले थे। उसके बाद लोक हितवादी गोपाल हर देशमुख से संबंधित रहे हैं, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले संबंधित रहे हैं, और रहनुमाई मजदेवशन जो है वो नैरोजी फुरदान दोनजिन से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, मिला लीजिएगा, चारों सही है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है, संस्कृत भाषा में किसने प्रवीणता हासिल की थी, तो दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। चारों ऑप्शन सही होंगे क्योंकि चारों जो है संस्कृत लैंग्वेज को लेकर काफ़ी आगे थे। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद या मोनोथीज्म का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की थी 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद किया था, बिल्कुल ऑप्शन तीनों सही होंगे, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ इसमें, तो नारी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो एनी बेसेंट की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानताएं थी, इनमें से देखिए कि इनमें तीनों में क्या समानताएं थी। तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों की राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ऑप्शन ए वाला सही होगा कि तीनों जो संस्थाएं थी, ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय बनाए थे, रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद बनाए थे, आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती ने बनाया था, वो तीनों ही राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल एजेंडे से स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में चल के इसकी भावना देशभक्ति को लेकर आगे आई। ठीक है, आगे देखिए कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच कहा जा रहा है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी बिल्कुल सही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो पोरबंदर में हुआ था, ठीक है, गांधीनगर में नहीं हुआ था। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लीडर हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में लखनऊ में स्थापित किए थे, ठीक है, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ई रामास्वामी नायर जो कि केरल से संबंधित है। तीनों ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं, सही है। कौन सा सही होगा, डी। नव बौद्धवाद जिसे कहते हैं नियो बुद्धिज्म के प्रतिपादक कौन है, तो अम्बेडकर रहे हैं। अगला, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1866 में यूपी में प्रारंभ हुआ था, उस समय संयुक्त प्रांत बोलते थे उत्तर प्रदेश को। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था, तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था, देखिए तो मंदिर में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर मूवमेंट जो था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में था। हॉली पद्धति किससे संबंधित है, हॉली जो सिस्टम है वो किससे संबंधित है, हॉली सिस्टम जो है वो बंधुआ मजदूरों से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अशिक्षा से किससे संबंधित है, तो हॉली जो सिस्टम है वो बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। बंधुआ मजदूर मतलब जिसे गिरमिटिया सिस्टम भी बोलते हैं, इसका मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं बिना पैसे दिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं ने किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी ने अभिनव भारत जो सोसाइटी है, जिसे कहते हैं यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन और आप इसे लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।